गन्ने के यहाँ से गुजर रहे हैं तो गन्ने का जूस पी रहे हैं, और जो लोग खड़े हैं देखिए गन्ने का जूस पीने के बाद फल का भी सेवन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात भी करना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? वाराणसी। गर्मी पड़ी बनारस में? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप लोग? बस ऐसे ही गमछा गिर पी कैसे घूम रहे हैं हम बस। क्या आपको लग रहा था कि अप्रैल में मई जून वाली तपीस देखने को मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि पहली बार ऐसा पड़ रहा है गर्मी से बहुत ही ज्यादा। हम्म। अब प्रचंड गर्मी लग रहा है। आप भी बनारस के हैं? हाँ हाँ। किस तरीके से बचाव कर रहे हैं गर्मी में? बचाव में गर्मी में क्या, तबीयत खराब मेरी है, लोग लेकर मेरे को इलाज के लिए चाह रहे हैं। गर्मी से? हाँ सर। तो गर्मी से बीमार भी लोग हो रहे हैं। आप किस तरीके से बचाव कर रहे हैं गर्मी में, क्योंकि अभी जो तापमान है 43 के पार पहुंचा है? और घर से बाहर नहीं सकते। तो देखिए, जो भी बाहर कोई निकल रहा है पिता, तो एकमात्र साधन है पेय पदार्थों का सेवन करें। फल की दुकान है, जूस की दुकान है, लोग गुजर रहे हैं तो जूस और फल का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने भी साफ कहा था आप खाली पेट बाहर ना निकलें। यदि बहुत जरूरी काम है तो घर से बाहर निकल रहे हैं तो पेय पदार्थों का सेवन जरूर करें। लोग बाहर निकल रहे हैं, पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन अभी गर्मी से बचने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जयपुर से, प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी? राजस्थान में पारा जो है 45 तक पहुंच गया है, कब तक जो है राहत के आसार लग रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहे कि अब स्थितियां गंभीर होती नजर आ रही है। राजस्थान के ऐसे कई जिले हैं जिसमें जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री मापा गया है। वहीं राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है उसमें सर्वाधिक 46 डिग्री टेम्परेचर कल मापा गया है, और राजधानी जयपुर में 43 डिग्री जो है टेम्परेचर मापा गया है। जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो कहीं ना कहीं कहे कि जो प्रशासन है वो एहतियात दौर पर कई निर्णय भी ले रहा है। अब जो स्कूलों का समय है, 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके स्कूलों का समय बदल दिया गया है। सुबह 7 से 12 बजे तक अब बच्चों को जो है स्कूल में बुलाया जा रहा है, और उसके बाद में 12 बजे बाद स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। साथ में जो मजदूर वर्ग है जो मनरेगा में काम करते हैं उनके लिए सुबह 7 बजे से 3 बजे तक ही जो है अब कार्य का समय रखा गया है, ताकि जो ये भीषण लू और धूप है उससे कहीं ना कहीं बचाव किया जा सके। मगर कहे जिस तरीके से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, 40 से 45 डिग्री, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा जो है प्रदेश में जिले हैं जिनमें हीटवेव और लू का अलर्ट जारी किया गया है। साथ में उनमें टेम्परेचर 40 से 45 के बीच में मापा गया है। स्थितियां अगर बात करें तो हालांकि प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है, और कई जगहों पर जो है हल्की बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग बता रहा है। मगर अब भी राहत मिलने की जो है किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि दिन के साथ अब रात में भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर हीट वेव यानी गर्म हवा का सामना करना पड़ सकता है। जी चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए वही हमारे संवाददाता राजेश की खास रिपोर्ट पानीपत से देखिए। पूरे प्रदेश में अप्रैल माह में ही भीषण गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। इस माह में हमने बरसात भी देखी, सर्दी भी देखी, और अब भीषण गर्मी का नजारा देख रहे हैं। लगभग तापमान की अगर बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान दर्ज किया गया है। वहीं अगर रात के तापमान की बात करें तो रात का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस भीषण गर्मी में लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। आप पैदल चलने वाले लोगों की संख्या देख सकते हैं, सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही आपको सड़कों पर दिखाई देंगे, या तो अपने वाहनों का सहारा लेकर ही जो घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो घरों से बाहर बाइक पर या पैदल निकल रहे हैं वो अपने मुंह को गमछे से लपेटकर या फिर छतरी का सहारा लेकर या टोपियों के सहारे ही सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया है। आने वाले समय में यह गर्मी और भी भीषण हो सकती है। वहीं दूसरी अगर बात करें तो आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले समय में जो है हीट वेव चलेंगी। आज से ही हीट वेव का चलना हल्का फुल्का जारी है। हीट वेव भी आज चली हुई है। अगर दूसरी ओर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर घरों से निकलना है तो जरूरी काम हो तभी निकले, अगर निकल रहे हैं तो अपने सिर को ढक कर रखें। वहीं लू लगने का जब आपको सिम्टम दिखाई दे तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। लू लगने के सिम्टम सबसे पहले आपको धुंधला दिखाई देगा, फिर उसके बाद चक्कर और मितले आने के बाद आपको उल्टी दस्त हो सकते हैं, जिसके कारण आपका शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है और आप लू की चपेट में आ सकते हैं। बड़े और बुजुर्ग